मराकेश कश्ती हादसे की आला सतह पर तहकीकात। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कायम करदा 4 रुकनी तहकीकाती टीम मराकेश रवाना। तहकीकाती टीम में FIA, वज़ारत दाखिला और IB के अफसरान शामिल। तहकीकाती टीम 3 से 4 रोज़ मराकेश में कायम करेगी। कश्ती हादसे में जिंदा बच जाने वाले तशद्दुद और कत्ल की तहकीकात करेगी। तहकीकाती टीम कश्ती हादसे से मुताल्लिक वज़ीर आज़म को रिपोर्ट पेश करेगी। मराकेश कश्ती हादसे में 44 पाकिस्तानी शहरी जाँ बहक हुए, मुतअद्दिद अफराद को बचा लिया गया। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार की ज़ेर सदारत इजलास मराकेश कश्ती हादसे का तफसीली जायजा लिया गया। अफ़गान शहरियों की मुंतकिली से मुतालिक अमूर पर भी तबादला ख्याल किया गया। इसहाक़ डार ने हुकूमती रद्द-ए-अमल को मरबूत करने के लिए हिदायत जारी की। वज़ारत ख़ारिजा और दाखिला को पाकिस्तानी मुतासरीन को मौसर और बरवक्त इमदाद की फ्राहमी यकीनी बनाने की हिदायत। मराकेश कश्ती हादसे में 2 इंसानी स्मगलर्स की सहूलतकार खातून गिरफ्तार। मुलजिमा गुलाम फातिमा को गुजरात से गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिमा अपने बेटों के कहने पर लोगों से रकूम लेती थी। FIA हुकाम। मराकेश कश्ती हादसे में मुलव्वस स्मगलर भिंबर आज़ाद कश्मीर से गिरफ्तार। मुलजिम अब्दुलसलाम इस्लामी इंसानी स्मगलिंग गैंग का अहम एजेंट है। मुलजिम ने एहसन अली को यूरोप भिजवाने के लिए 45 लाख रुपए वसूल किए। गुजरांवाला में इंसानी स्मगलर असगर सिंधी और उसामा उर्फ राना उस्मान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। FIA एबटाबाद की इंसानी स्मगलिंग के खिलाफ कार्रवाई। वर्क वीज़ा के नाम पर फ्रॉड में मुलव्वस एजेंट हरीपुर से गिरफ्तार। सुनहरे मुस्तकबिल के लिए मौत का सफर। इंसानी स्मगलर्स मासूम शहरियों को लूटने में मुलव्वस टंकी लगाकर यूरोप जाने की कोशिशों में कश्ती हादसा में सैकड़ों अफराद लुक़मा अजल बन गए। गैर कानूनी तौर पर यूरोप जाने वालों में गुजरात, गुजरांवाला, मंडी बहाउद्दीन और सियालकोट अजला के शहरी सारे फहरिस्त। 14 जून 2023 को यूनान के करीब कश्ती हादसे में 300 पाकिस्तानी अपनी जान से हाथ धो बैठे। 14 दिसंबर 2024 को यूनान में कश्ती हादसे में 40 पाकिस्तानी तारिकीन वतन जाँ बहक हुए। मराकेश कश्ती हादसे में फालिया का एक भाई जाँ बहक, दूसरा लापता। गुजरात के नवाही गांव ढोला के एक ही घर के 2 नौजवान आकिब और आतिफ भी कश्ती में सवार थे। वजीराबाद के नवाही गांव हरीपुर बद का रिहायशी शहजाद भट्ट भी हादसे में लुक़मा अचल बन गया। मंडी बहाउद्दीन के 2 भाइयों समेत 3 नौजवान जाँ बहक, एक लापता। जाँ बहक और लापता नौजवानों के अहले खाना गम से निढाल। ऐसा केस जो ओपन एंड शट केस है, जिसके अंदर कोई अभाम नहीं है, जिसके अंदर कोई कानूनी सुकम नहीं है, जिसके अंदर कोई ऐसी टेक्निकलिटी मौजूद नहीं है कि जिसकी बुनियाद पर कहा जाए कि ये कानूनी तौर पे कोई चीज़ इसमें रह गई है। कौन सी ऐसी दीन की खिदमत अल कादिर यूनिवर्सिटी में हो रही, बता दें। 190 मिलियन पाउंड केस मुल्क की तारीख का बड़ा फ्रॉड है। 190 मिलियन पाउंड केस में शवाहिद की बुनियाद पर सज़ा हुई। अदालती फैसला मुल्क की तारीख का अहम तरीन फैसला है। 190 मिलियन पाउंड ओपन एंड शट केस है। 190 मिलियन पाउंड केस की तहकीकात बरतानवी एजेंसी ने की। NCA ने पैसा जब्त करके हुकूमत पाकिस्तान के हवाले किया। पैसे के एवज 5 खैरात के हीरे की अंगूठियाँ और जमान पार्क में घर लिया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी चोरी छुपाने के लिए मजहब का इस्तेमाल कर रही है। ज़ाती सियासत के लिए मजहब का इस्तेमाल अफसोसनाक है। बताया जाए कि बानी PTI के ज़राए आमदन क्या हैं। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। मुझे बैरिस्टर गौहर की आर्मी चीफ से मुलाकात की सारी तफसीलात और मुकालमों का इल्म है। इरफान सदीकी का दावा। कहा बैरिस्टर गौहर ने उसे बैक डोर प्रोसेस का नाम दिया। वो कहते हैं बैक डोर प्रोसेस भी चलेगा और फ्रंट डोर प्रोसेस भी। ये 2-2 और 3-3 दरवाजों के मुज़ाकरात नहीं चला करते। इन्हें बताएं कि अब हमें वो दरवाज़ा मिल गया है जिसके लिए हम 1 साल से कोशिशें कर रहे थे। अब छोटे छोटे दरवाजों, खिड़कियों, रोशनदानों में झांकने का कोई फायदा नहीं। हमें कुछ कहने की बजाय अपनी मुज़ाकराती टीम को समझाएं। हम सबको पता था कि सज़ा का फैसला हुआ है। तो हमें हमारे निज़ाम के ऊपर हमें अफसोस हो रहा था। ये 190 मिलियन पाउंड का केस नहीं है, ये अल कादिर केस है। ज़ाहिरन जब ये हाई कोर्ट में जाएगा तो इसको तो कहते 2 हियरिंग्स भी नहीं इसको लगनी चाहिए।
हमें एक माह पहले पता था 190 मिलियन पाउंड केस में सज़ा का फैसला हो चुका है। ये 190 मिलियन पाउंड केस नहीं, अल कादिर ट्रस्ट केस है। मुल्क में इंसाफ का निज़ाम तबाह हो चुका है, जिसको चाहे जिस मर्जी केस में फंसा देते हैं। अलीमा खान की मीडिया टॉक ATC लाहौर में जिना हाउस और 5 अक्टूबर को जलाओ घेराव के केस की समाअत अलीमा खान और अजमा खान समेत दीगर मुलजिमान की अबूरी ज़मानतों में 15 फरवरी तक तौसी। सलमान अकरम राजा की एक रोज़ा हाजिरी माफ़ी की दरख्वास्त मंजूर। दूसरों पे चोर चोर के जुमले कसकर खुद मुल्क की तारीख का पहला वज़ीर आज़म है जो करप्शन के ऊपर, जिसके खिलाफ करप्शन का फैसला आया है। ये डकैती उस वक़्त के वज़ीर आज़म इमरान खान ने मारी। जो 190 मिलियन का केस है, ओपन एंड शट फैसला है। इसके अंदर ना अभाम है, ना कोई डाउट है। अल कादिर ट्रस्ट इंशाअल्लाह मरियम नवाज शरीफ उसको तालीम का ज़रिया बनाएगी, उसको बेहतरीन यूनिवर्सिटी बनाएगी। दूसरों को चोर चोर कहने वाले पर करप्शन साबित हो गई। बानी ने सबसे बड़ी डकैती की, दूसरों को चोर कहने वाला अपने अंजाम को पहुंचा। 190 मिलियन पाउंड केस के फैसले में कोई अहबाम नहीं। अल कादिर यूनिवर्सिटी को बेहतरीन तालीम का जरिया बनाएंगे। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, मुल्क की मैशियत बेहतरी की जानिब गामसन है, हर तख्ती पर नवाज शरीफ का नाम है। तारिक फजल चौधरी ने कहा, 190 मिलियन केस के फैसले में कोई अहबाम नहीं। बानी PTI को इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल और करप्शन पर सजा हुई। 190 मिलियन पाउंड के बदले रिश्वत ली गई। इंतहाई खुफिया तरीके से काबीना ने डील की मंजूरी दी। बानी PTI की रिहाई और अदालती मामलात का मुज़ाकरात से ताल्लुक नहीं। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी को गैर मौसर बनाने का काम शुरू हो चुका है। ऐसे अनासिर सरगर्म हैं जो चाहते हैं मुल्क में सियासी इस्तेहकाम की राहें ना खुलें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुल्क में अमन के लिए मुज़ाकरात की राह पर चल रही है। बैरिस्टर सैफ का बयान। कहा कि गैर मुंतखब टोला अपने नाजायज़ इक़्तिदार को बचाने के लिए मुज़ाकरात नाकाम बनाने के मिशन पर है। हुकूमती वज़रा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और अस्करी क़यादत में मुलाकात पर सियासत ना करें। PTI रहनुमा शौकत यूसुफज़ई ने कहा कि NRO की ज़रूरत हुकूमत को है, बानी PTI को नहीं। बानी PTI के खिलाफ जाली मुकदमा बनाया गया। ये फैसले को मुलतवी करते रहे ताकि बानी PTI को डरा सकें। तरीके फसाद का एक रोना धोना हमेशा मुख्तलिफ नैरेटिव बनाने की कोशिश करते हैं। पहले से तैयार था जी, ये फैसला तो आना था जी, ये जल्दबाजी में फैसले दिए जा रहे हैं। कुछ हकायक हैं। इस केस का मरकजी 2 किरदार है और वो एक है शहजाद अकबर साहब, मिर्ज़ा शहजाद अकबर साहब, और दूसरी हैं फरा गोगी बच्ची। और ये दोनों जो है इन्होंने मिलके इस डील को जो है वो अंजाम तक पहुंचाया। 190 मिलियन पाउंड तारीख की सबसे बड़ी चोरी है। फैसले का इंतजार करने वाले रो क्यों रहे हैं? बानी ने हमेशा झूठ बोला। मुकदमे से मुतालिक गलत फहमियां पैदा की गई। कल के फैसले ने बानी की सदाकत और दयानत के परखचे उड़ा दिए। शहजाद अकबर और फराह गोगी ने मिलकर डील अंजाम तक पहुंचाई। 190 मिलियन पाउंड केस में इंसाफ के तमाम तकाजे पूरे किए गए। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, बानी PTI मुकाफात अमल का शिकार है। शहबाज गिल इदारों के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। खुर्रम में हुकूमत का दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन का फैसला। TDP स्कैम कायम, नोटिफिकेशन जारी। ऑपरेशन की सूरत में आर्जी तौर पर मुतासरीन को टल और हंगू में TDP कैंप मुंतकिल किया जाएगा। ऑपरेशन से कबल नकल मकानी करने वालों के लिए कैंप्स की तैयारी का अमल शुरू। दौरान ऑपरेशन आबादी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कैंप में सहूलियात फराहम की जाएंगी। ज़िले इंतज़ामिया, पुलिस, FC और खुर्रम अमायदीन के माबैन मुज़ाकरात। सूरत हाल में बेहतरी न आने पर ऑपरेशन नागुज़ीर होगा। 2 रोज़ से बंकर्स, मिसमारी और इमदादी सामान की तरसील का अमल मुअत्तल। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से जापान के सफ़ीर की मुलाकात। बाहमी ताल्लुकात, तिजारती ताउन और मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी के फ़रोग़ पर जोर। दोनों ममालिक के दरमियान इक़्तिसादी ताउन को बढ़ाने के लिए नए रास्ते तलाश करने की ज़रूरत पर इत्तेफ़ाक़। मरियम नवाज ने जापान के दौरे की दावत कबूल कर ली। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि पाकिस्तान जापान के साथ ताल्लुकात को अहमियत देता है। दोनों ममालिक के दरमियान गहरे दोस्ताना ताल्लुकात मौजूद हैं।
जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट आलिया नीलम की ज़ेर सदारत फुल कोर्ट इजलास। जल्द और मियारी इंसाफ की फराहमी के लिए ठोस इक़दामात करने का फैसला। लाहौर हाई कोर्ट और ज़िला अदलिया में साल 2024 के मुकदमात के हवाले से तफसीली रिपोर्ट भी पेश। गुज़श्ता साल लाहौर हाई कोर्ट और पंजाब भर की ज़िला अदलिया में कल 38 लाख से ज़ायद मुकदमात के फैसले किए गए। लाहौर हाई कोर्ट में 1,44,122 मुकदमात के फैसले किए गए। राजा इनाम अमीन मिन्हास और आजम खान इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एडिशनल जज तैनात। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एडिशनल जजेस की तैनाती का नोटिफिकेशन जारी। सदर ममलिकत की मंजूरी से वजारत कानून ने नोटिफिकेशन जारी किया। एडिशनल जजेस की तकरीब हलफ बर्दारी 20 जनवरी को होगी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक एडिशनल जजेस से हलफ लेंगे। Imagine a world where every living being, human or animal, has freedom to life without fear, without pain, and without suffering. So when it comes to animal welfare and their rights, I think we'll all agree we fall short. Constitution does not explicitly recognize any right for animals. There is no law that defines welfare. At a government level, the issue of animal welfare should gain priority. जानवरों के हकूक़ के मामले पर हम बहुत पीछे हैं। पाकिस्तान को जानवरों के हवाले से फौरी रिफॉर्म्स और कानून साजी की ज़रूरत है। पाकिस्तान का कोई भी कानून जानवरों के हवाले से वेलफेयर की वजाहत नहीं करता। हर जानदार चीज़ को बगैर खौफ के ज़िंदगी गुजारने का पूरा हक है। सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस आयशा मलिक का तकरीब से खिताब। Our heritage is not confined to Sindh, Punjab, Balochistan or Khyber Pakhtunkhwa. It is the heritage of Pakistan. Just like a symphony composed of different notes, tenors, altos and sopranos, when combined, they create a masterpiece. Carry this spirit forward as you step into the world, because it is this pride in your identity and respect for others that will shape a brighter future for our nation. हमारी सकाफत हमें एक दूसरे के साथ मुत्तहद रखे हुए है। हमारा विरसा सिर्फ सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान या खैबर पख्तूनख्वा नहीं, बल्कि पाकिस्तान हमारा विरसा है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का तकरीब से खिताब। कहा कि मुनफरद शिनाख्तों की पहचान रखने वाला हमारा मुल्क हम आहंगी की बड़ी मिसाल है। आपकी शिनाख्त और दूसरों के लिए एहतराम हमारी कौम के मुस्तकबिल को रोशन करेगा। इदारों के राइट साइजिंग के दूसरे मरहले का मामला। वफाकी काबीना ने वजारत साइंस और टेक्नोलॉजी के 6 इदारे बंद करने, 4 के इंजमाम की मंजूरी दे दी। वजारत के 6 इदारों को कम अफरादी क़ुव्वत के साथ बरकरार रखने का फैसला। मुख्तलिफ इदारों की राइट साइजिंग अमल दरामद प्लान 20 जनवरी तक शेयर करने के अहकामात। नस्ल को मयार बेहतर करने और 100 यूनिवर्सिटीज़ में जगह बनाने का प्लान पेश करने की हिदायत। काउंसिल फॉर वर्क्स एंड हाउसिंग रिसर्च, पाकिस्तान काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी को बंद करने की भी तजवीज़। मौसम सरमा के रंग, कहीं बारिश कहीं बर्फबारी। क़लआ अब्दुल्ला और चमन के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और हल्की बर्फबारी का सिलसिला शुरू। खैबर पख्तूनख्वा में आज से बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। मरी और गलियात में बारिश और बर्फबारी मुतवक्के। इस्लामाबाद, पेशावर, चारसद्दा, चित्राल, दीर, स्वात, करक और कोहाट में बादल बरसने का इम्कान। तेहरान में सुप्रीम कोर्ट के बाहर फायरिंग, 2 जज जाँ बहक, 1 जख्मी। फायरिंग में सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस को टारगेट किया गया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक हमले के बाद मुलजिम ने खुद को भी गोली मार ली। अमेरिका में मौसम शदीद सर्द। डोनाल्ड ट्रंप की हल्फ बर्दारी की तकरीब 20 जनवरी को इंडोर होगी। ट्रंप कैपिटल हिल के सामने ओपनर के बजाय बिल्डिंग के अंदर रोटांडा हॉल में अपने मनसब का हल्फ उठाएंगे। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर अपने पैगाम में कहा, मुल्क में सर्द मौसम के बायस आवाम को मुश्किल में नहीं डालना चाहते। इससे कबल 1985 में सदर डोनाल्ड रेगन की हल्फ बर्दारी की तकरीब भी सर्द मौसम के बायस रोटांडा हॉल में मुंतकिल की गई थी।
अमेरिका और चीन मुस्तकबिल में मुख्तलिफ मसाइल को हल करने के लिए मिलकर काम करेंगे। नौमुंतखब अमरीकी सदर का ऐलान। डोनाल्ड ट्रंप और चीनी सदर शी जिनपिंग के दरमियान टेलीफोनिक राबता। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि चीनी सदर के साथ टेलीफोन कॉल पर अच्छी गुफ्तगू हुई। हम दुनिया को पुरअमन बनाएंगे। तवक्को है कि हम मिलकर बहुत से मसाइल हल कर लेंगे। चीनी सदर और मैं दुनिया को मज़ीद पुरअमन और महफूज बनाने की कोशिश करेंगे। चीनी सदर शी जिनपिंग का भी ट्रंप के साथ ताल्लुकात के अच्छे आगाज़ की उम्मीद का इजहार। अमेरिका में कल से टिकटॉक बंद होगी। अमेरिकियों की मकबूल वीडियो ऐप तक रसाई को गैर फाल कर दिया जाएगा। टिकटॉक इंतजामिया का ऐलान। अमेरिका में 17 करोड़ अफराद टिकटॉक इस्तेमाल करते हैं।